दोस्तों जब भी बात होती है रेप केसेस की, बलात्कार जैसे जो केसेस होते हैं, जैसे कि हम अक्सर कोर्ट में देखते हैं जो मामले चल रहे हैं या मामलों में जो सुनवाई हो रही है या फिर बेल पर सुनवाई होती है, कई सारे मामले या कहें ज्यादातर मामले वो होते हैं जिसमें लड़का और लड़की रिलेशन में थे, उन्होंने हैप्पीली अपना एक गुड टाइम स्पेंड किया दोनों ने साथ में, और बाद में कोई डिस्प्यूट हुआ आपस में, किसी भी डिस्प्यूट का कोई भी रीजन हो सकता है, और बाद में लड़के या लड़की के बीच में ऐसी दूरियां बढ़ गई कि अब वो शादी करना नहीं चाहते, तो लड़के के अगेंस्ट में लड़की ने जाकर रेप की एक एफआईआर लॉन्च करा दी। और यहाँ पर भी कई बार पुलिस वाले भी इतना ध्यान नहीं रख पाते या फिर ये कहें कि उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो लोग सीधा 376 में एफआईआर दर्ज भी कर लेते हैं, और वो इस एस्पेक्ट को देखते ही नहीं कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन था, हैप्पीली दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, कंसेंट का मामला है। क्योंकि जब 376 की हम बात करते हैं तो 375 में जो 7 चीजें बताई गई है कि कब कोई केस रेप बनेगा और कब कोई केस रेप में नहीं आएगा, वो सब चीजें पता होनी चाहिए आपको भी। अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट हैं, नए वकील साहब हैं या अभी कानून को समझ रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कब वो रेप नहीं कहलाएगा। जो बीच में कंसेंट का मामला था, दोनों के बीच में इंटरकोर्स हुआ, दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बने, वो कब रेप नहीं होगा, उसी के बारे में आज बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए रेप केस के बारे में, 376 के बारे में, कब वो रेप नहीं कहलाएगा, दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों रेप क्या होता है, बलात्कार के केसेस कैसे दर्ज होते हैं, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बताना सही नहीं रहेगा क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग इन चीजों को जानते हैं, बट वो कब रेप कहलाएगा उस पर हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कि रेप कैसे, मतलब किन किन चीजों से मिलकर ये रेप बनता है, कोई डेफिनेशन बनती है। पर आप पहले ये समझ लीजिए कि कब वो रेप नहीं बनता है। दोस्तों कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं, लड़का लड़की एक रिलेशन में थे, फिजिकल दोनों के बीच में कई बार हुआ, दोनों की रजामंदी से हुआ, बट बाद में जब लड़का शादी करना लड़की से नहीं चाहता या कोई भी एक रीजन रहा हो, तो उसमें सीधा लड़की जाकर एक रेप की एफआईआर लॉन्च करवा देती है और उस लड़के को उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता है। या फिर लड़के जब जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो मैक्सिमम को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, आसानी से बेल मिल जाती है। बेशक आपको जो सेशंस कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां से बेल ना मिले, बट हाई कोर्ट ऐसे मामलों में आपको बेल दे देता है। अब किन मामलों में राजीनामा हो सकता है, कब आप एफआईआर क्वैश करा सकते हैं, क्योंकि अगर मामला कंसेंट का है तो ये एफआईआर क्वैश भी हो सकती है, क्योंकि मामले बहुत सारे झूठे भी आते हैं। झूठे मामले दोस्तों कई हैं, लोग कई बार अपनी रंजिश निकालने के लिए भी आप पर केस कर देते हैं। अब आप 375 को अगर आप पढ़ते हैं आईपीसी को, तो आईपीसी में कुछ चीजें बताई गई है कि कब कब इन चीजों को आप रेप नहीं मानोगे। जैसे सबसे पहली चीज बात आती है अगेंस्ट हर विल, लड़की की इच्छा ही नहीं है, लड़की ने आपको इच्छा से आपको स्वीकार नहीं किया और आपके बीच में फिजिकल रिलेशन स्टेब्लिश हुए, और अगर लड़की की इच्छा थी, मैं उल्टा चलता हूं साथ में इसके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कब वो रेप काउंट नहीं होगा। बात आती है अगेंस्ट हर विल, पर अगर विथ हर विल, अगर उसकी विल थी आपके साथ में फिजिकल होने की, तो ये रेप की श्रेणी में दोस्तों नहीं आएगा। अगेंस्ट हर विल है तो ही रेप माना जाएगा। दूसरी बात आप समझ लीजिए, सेकंड में लिखा हुआ है विदाउट हर कंसेंट। लड़की अगर आपको कंसेंट नहीं देती है, फोर्सफुली आप रिलेशन लड़की से बनाते हो, तो ऐसे मामलों में वो रेप कहलाएगा। और अगर लड़की ने पूरा आपको कंसेंट दिया, दोस्तों कंसेंट पहले कुछ इन चीजों से भी माना जाता था कि लड़की के शरीर पर अगर कोई खरोच तक का निशान अगर वहां पर नहीं है तो कंसेंट मान लिया जाए, या फिर खरोच अगर आई है तो कंसेंट नहीं था। पहले तो मेडिकल के मामले में 2 फिंगर टेस्ट होते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राइट ऑफ प्राइवेसी जो चीज आती है, ये किसी भी तरह से उसकी अवहेलना है, तो 2 फिंगर टेस्ट को हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर कंसेंट अगर लड़की ने दिया है तो ये रेप में नहीं आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दोस्तों तीसरी बात में आती है कि किसी भी लड़की का कंसेंट
अगर लड़के ने लिया, उसको डरा धमका कर या उसको जान से मार देगा या उसको हर्ट कर देगा, मतलब कोई भी चीज मारपीट साथ में हो सकती है, और किसी भी तरह के डर में लेकर कंसेंट अगर लिया गया तो ही ये रेप है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ना तो आपने डराया धमकाना, ना आपने मारा, ना ही आपने कुछ ऐसी बैड एक्टिविटी की और लड़की ने अपना कंसेंट दिया, तो ये रेप में नहीं आएगा। और रेप तभी होगा जब वहां पर डराया धमकाया गया हो, फियर में डाला हो, लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई हो, या फिर किसी भी तरह से लड़की को हार्म हो सकता है। ऐसे में अगर कोई भी अगर फिजिकली इंटरकोर्स होता है, फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं, तो ये रेप की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट हैं या अभी आप कानून की जानकारी ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं या फिर कोई भी जिस पर केस दर्ज हो जाता है, वो कंफ्यूज रहता है कि कब इसको रेप माना जाए और कब इसको रेप ना माना जाए। तो ये सभी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो और कुछ आप जानना चाहते हैं इसी कानून के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को आप जरूर पूछना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आपको समझना होगा कि मान लीजिए कोई भी लड़की ऐसा बिलीव करती है या फिर लड़का ऐसा कुछ रिएक्ट करता है या बनकर दिखाता है कि वही उसका वो लॉफुल हस्बैंड है जिससे लड़की की शादी हुई, और फिर उन दोनों के बीच में सेक्स होता है, तो ये जो होगा रेप की श्रेणी में आएगा, रेप माना जाएगा। पर अगर लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो रेप नहीं है। लड़का किसी भी तरह से ये प्रूव कर दे कि वही उसका हस्बैंड है और बीच में अगर फिजिकल हुआ तो वो रेप होगा दोस्तों। अब दोस्तों, पांचवें पॉइंट में एक बात और आती है, जब भी लड़की ने आपको कंसेंट तो दिया बट वहां पर वो अनसाउंडनेस है, मतलब कि दिमाग सही तरीके से उसका काम नहीं करता है। उसने आपको कंसेंट दिया या फिर वो इंटॉक्सिकेशन में थी, मतलब कि वो नशे में थी, उसने आपको कंसेंट दिया, और ऐसे में अगर आपने मिसयूज किया उसका, क्योंकि कई बार आप मामले देखोगे, कोई भी लड़की जब कंप्लेंट देती है तो ये अक्सर उस कंप्लेंट में लिखा होता है कि मैं उसके घर गई या होटल में गई या कहीं पर भी गई, उसने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर मुझे कुछ दे दिया, जैसे ही मैंने वो पी लिया तो पीने के बाद में मैं बेहोश हो गई, जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ रेप हुआ है, या कुछ मुझे खिला दिया गया ऐसा जिससे मैं नशे में हो गई या बेहोशी की हालत में थी। तो ऐसे जो मामले होते हैं वो फिफ्थ पॉइंट में दोस्तों आते हैं, तो इनको भी रेप माना जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन से अलग आपकी कंडीशन है, लड़की कंसेंट देती है रियली में और बिल्कुल सोच समझकर कंसेंट दे रही है, किसी भी नशे में, किसी भी तरह के मदहोशी में वो नहीं है, तो वो रेप बिल्कुल नहीं माना जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, एक बात और आती है छठे पॉइंट में कि विथ और विदाउट हर कंसेंट, लड़की चाहे तो आपको कंसेंट दे, चाहे लड़की आपको कंसेंट ना दे, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो रेप माना जाएगा। और मैं आपको बता दूं, किसी भी लड़की की अगर उम्र हुई 18 साल से कम तो आप पर पॉक्सो के चार्जेस भी लगेंगे। और पॉक्सो जो एक्ट है वो कितना खतरनाक है आप कुछ इस बात से समझ सकते हैं कि जिसकी भी सेक्शन 6 में अगर कोई भी बुक हुआ या किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो कम से कम 2-2.5 साल तो उसके गए, तब तक तो बेल उसकी होगी नहीं और उसको वेट करना पड़ेगा, और बाद में कन्विक्शन के चांसेस भी पूरे हैं। अगर वो पॉक्सो केस बन जाता है तो सोच समझकर ध्यान से आप जो भी कोई रिलेशन भी बनता है, लड़का लड़की बेशक रिलेशन में हो, लड़के की उम्र 19 साल, लड़की की उम्र अगर 17.5 साल, तो भी आप पर वो केस दर्ज होगा। पॉक्सो के तहत सेक्शंस लगाए जाएंगे और 376 भी आप पर लगाया जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से आप जान लें। अब दोस्तों, हम 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कभी भी कोई भी लड़की व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब लड़की कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, कंसेंट अपना नहीं दे पा रही है और आपने उसे कंसेंट मान लिया और उस लड़की के साथ में अगर आपने फिजिकल रिलेशन बनाया, आप दोनों के बीच में सेक्स अगर होता है तो ये रेप माना जाएगा और रेप के तहत ही 376 के तहत आप पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि रेप जैसे जो मामले हैं बहुत ज्यादा, मतलब ये कि बहुत ज्यादा केसेस ये दर्ज होते हैं और अक्सर जल्दी से बेल नहीं मिलती है और बेल लेने में आपको काफी मशक्कत भी करनी पड़ सकती है। कोई भी 376 से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछें। हमारी कोई मदद चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और हो सकता है कि हम आपको आपके केस से बाहर निकाल सकें। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।
हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।